नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। दोस्तों ये वीडियो होने वाला है यश कुमार की अपकमिंग भोजपुरी पिक्चर प्यार हमारा अमर रहेगा के ऊपर। दरअसल दोस्तों यश कुमार की आने वाली भोजपुरी पिक्चर दरअसल भूतिया पिक्चर है, जहां पर दोस्तों हमें भूत के साथ साथ इंटरटेनमेंट के साथ साथ रोमांस भी दिखने वाला है। इसका ट्रेलर दोस्तों रिलीज हो चुका है, जिसका हम इस वीडियो में करेंगे ब्रेक डाउन। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आपने इस भोजपुरी ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप B4U के भोजपुरी पेज पर जाइए यूट्यूब पर, और वहां पर आप इस शानदार ट्रेलर को देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेलर में जो कहानी हमें दिखाई गई है इस भोजपुरी फिल्म की वो क्या होने वाली है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रेलर को देखने के बाद जो फिल्म की कहानी है वो हमें ये समझ में आई है कि यश कुमार का जो किरदार होता है वो एक शहरी लड़का है जिसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। ऐसी प्रॉब्लम्स की कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे देख रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स की कोई इस पर हमेशा नज़र रखे हुए है। उसे सपने में भी वो जो एक छवि होती है वो दिखाई देती है और वो सो नहीं पाते, इसी चलते और वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि ये उनके साथ जो भी घटना घट रही है वो भूतिया घटना है, जिसे देखते हुए वो बहुत ही टेंस हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और यश कुमार की जो किरदार की जो पिताजी होते हैं वो उन्हें वो एडवाइस देते हैं कि तुम जाओ, अपना स्ट्रेस के कारण तुम्हें ये सब हो रहा है तो तुम जाओ गांव में, वहां पर अपना समय बिताओ। पर जैसे ही यश कुमार गांव में जाते हैं वहां की एक लड़की से उन्हें हो जाता है प्यार। दोस्तों किरदार निभाया है मनीषा यादव ने। अब दोस्तों कहानी में आगे होता यह है कि यश कुमार का किरदार और मनीषा यादव का किरदार जो है वो आपस में प्रेम में पड़ जाते हैं और दोनों की शादी भी हो जाती है। पर होता यह है कि यश कुमार को जो प्रॉब्लम्स रहती हैं कि उन्हें दिखता है ऐसी परछाई, ऐसी आत्मा उन्हें दिखती है। उन्हें साफ तौर पर वो इंटरेक्ट तो नहीं करती है, पर शादी होने के बाद वो जो आत्मा होती है वो उन्हें और भी ज़्यादा और कठोर तरीके से परेशान करने लगती है। और अब इसे लेकर यश कुमार जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसकी तह तक वो जानना चाहते हैं कि क्यों मेरे साथ इस तरह का हो रहा है। जिससे लेकर वो एक तांत्रिक से मिलते हैं, एक बाबा से भी मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि पिछले जन्म में उनका जो किरदार था वो एक लड़की से प्यार करता था और उसी की जो आत्मा है वो आपको चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आपकी जो शादी दूसरी से हुई है वो उस शादी को तो मानती ही नहीं। और वहाँ पर भूतिया इंट्रैक्शन भी दिखता है जिसका दोस्तों किरदार निभाया है रूपा सिंह ने। रूपा सिंह जो कि यहाँ पर भूत का किरदार निभाई है, वो प्यार करती है यश कुमार के कैरेक्टर से जो कि उनका पिछला जन्म का कैरेक्टर होता है। और वो सोचती है कि ये जो वर्तमान वाला जो यश कुमार है वही उनका प्रेमी है। और वो जब मनीषा यादव के किरदार से शादी कर लेते हैं तो वो उस शादी को मानती नहीं है। दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर वो बहुत सारे तिगड़म अपनाती है, वो इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से पीटती भी है। और यहाँ पर दोस्तों ट्रेलर में हमें यश कुमार का एक और किरदार नजर आता है। दरअसल जो भूत होती है जिसका किरदार निभाया रूपा सिंह ने, उसकी क्या कहानी है वो दिखाया गया है। वो दरअसल यश कुमार का एक पिछले जन्म में किरदार होता है, उससे वो प्यार करती है और वो जानती है, वो ऐसे समझती है कि जो प्रेजेंट वाला यश कुमार है वही है वो उसका जो भूतकाल में जो उसका यश कुमार था वही है ये। तो वो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है जो वर्तमान वाला यश कुमार है उससे, और इन दोनों की जो शादी है उसे तोड़ने की कोशिश करती है। बहरहाल मूवी में ये देखना होगा कि क्या ये जो भूत का किरदार है वो इन दोनों को अलग कर पाती है या नहीं कर पाती है, या फिर यहाँ पर यश कुमार का जो प्यार है मनीषा यादव के साथ वो जीत जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों कहानी तो नई नहीं है, पर हाँ दोस्तों ऐसी कहानी की हिट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें एक भूत वाला फैक्टर भी जोड़ा गया है। तो भोजपुरी जितने भी दर्शक हैं वो इस फिल्म को देख सकते हैं। फिलहाल तो हॉल में कोई भी पिक्चर रिलीज़ नहीं हो रही है, सब टीवी पर ही रिलीज़ किया जा रहा है। तो आप टीवी पर जब भी ये भोजपुरिया पिक्चर रिलीज़ होगी तो आप इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि एक अच्छा लाइट इंटरटेनमेंट के साथ आप इस भोजपुरिया मूवी को देख सकते हैं। कोई भी अश्लीलता इस भोजपुरिया पिक्चर में है नहीं, और एक तरह से अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो इस भोजपुरिया मूवी को देख सकते हैं। हम रिकमेंड करेंगे कि आप देखिए, क्योंकि ये वैसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसमें से सीख मिल जाएगा। इंटरटेनमेंट पर्पस से आप इस भोजपुरिया मूवी को देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों इस पूरे ट्रेलर की जो ब्रेकडाउन था हमने इस वीडियो में किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल भोजपुरी नाव को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।